जय श्री राम। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि शनिवार को शनिदेव के साथ साथ बजरंगबली का पूजा क्यों किया जाता है। और यह बहुत सारे लोगों को जानकारी होगा, बहुत सारे लोगों को जानकारी नहीं होगा, लेकिन मैं इस प्रकार से नए नए चीज़ें लेकर आते रहूँगा जो अपने देश धर्म से जुड़ा हुआ है। तो मैं चंदन शर्मा जैतु सनातन चैनल के माध्यम से एक बार फिर आप लोगों के पास हूँ और उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत बहुत अच्छे होंगे। तो बिना समय गवाए हम शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले एक बार और कहूँगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देख रहे हैं तो लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए और हाँ, अंत तक वीडियो को देखिए ताकि यह वीडियो बनाने का मकसद पूरा हो सके और आप लोग लाभान्वित हो। तो हम शुरू करते हैं। शनिवार को शनिदेव की भी पूजा की जाती है और बजरंगबली का भी पूजा किया जाता है। आखिर क्यों? तो ऐसा है कि शनिवार स्पेशली शनिदेव को समर्पित है। बजरंगबली को कहा जाता है मंगलवार है, इसलिए तो कहा जाता है मंगल भवन मंगलहारी। तो मंगलवार जो है वो बजरंगबली का है। लेकिन शनिवार को भी शनिदेव के साथ साथ बजरंगबली का पूजा क्यों होता है? तो इसके पीछे कहानी है, छोटा सा कहानी है जो मैं आपको 2-3 मिनटों में बता देता हूँ। शनिदेव काफी क्रोध वाले देवता बताए गए हैं और उन्हें छोटी छोटी बातों पर क्रोध आ जाता है। क्रोध आने के बाद में क्या करते हैं, वो अपनी वक्र दृष्टि डाल देते हैं जिससे आदमी का जीवन में उथल पुथल आ जाता है। तो वह अपने इन चीज़ों की वजह से, काफ़ी क्रोधी होने की वजह से उन्होंने सोचा कि सब पर मेरा प्रभाव है, बजरंगबली पर नहीं है। तो अपने अहंकार में चूर होकर बजरंगबली के पास पहुंचे। उस समय बजरंगबली प्रभु श्री राम के भक्ति में लीन थे और राम नाम का जप कर रहे थे। शनिदेव वहां पर गए और उन्होंने अपनी वक्र दृष्टि डाली बजरंगबली के ऊपर। बजरंगबली को कोई फर्क नहीं पड़ा और वह राम धुन में मगन थे। इससे शनिदेव को बहुत ज्यादा क्रोध आया, क्योंकि उनका वक्र दृष्टि से कोई नहीं बच सकता था, लेकिन बजरंगबली को कोई फर्क नहीं पड़ा। अब शनिदेव ने कहा, ऐ वानर, मैंने तुम्हारे ऊपर वक्र दृष्टि डाला लेकिन तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ा और तुम मुझे इग्नोर कर रहे हो। बजरंगबली ने कोई ध्यान नहीं दिया और वह प्रभु श्री राम की भक्ति में लीन रहे। इससे शनिदेव को और ज्यादा क्रोध आ गया। वो जो भी प्रयत्न कर सकते थे शनिदेव, जो उनकी क्षमता थी, शक्ति थी, उस हिसाब से वह बजरंगबली को परेशान करने का कोशिश किए। उसके बाद भी जब बजरंगबली ने ध्यान नहीं दिया तो उन्होंने अपने हाथों से बजरंगबली के भुजा को पकड़ लिया। फिर बजरंगबली को थोड़ा क्रोध आ गया, क्योंकि वह भक्ति में लीन थी और शनिदेव लगातार उन्हें डिस्टर्ब कर रहे थे। और जब शनिदेव ने उनके हाथों को अपने हाथ से पकड़ा तो काफ़ी ज़्यादा ज्वलनशील महसूस हुआ बजरंगबली को और उन्होंने एक झटके में शनिदेव को दूर फेंक दिया। उसके बाद शनिदेव क्रोध में उठकर आए और बजरंगबली पर हमला करने का कोशिश किए, लेकिन फिर भी बजरंगबली ने सावधानी पूर्वक टाल दिया और समझाने का प्रयत्न किया कि मैं प्रभु श्री राम का भक्त हूँ और हनुमान हूँ, कृपया आप हमें परेशान न करें, हम अपनी प्रभु की भक्ति में लीन हैं, आप यहाँ से कहीं दूर चले जाएं या किसी को भी परेशान न करें। लेकिन शनिदेव न माने, वह तो अपने क्रोध में अहंकारी हो चुके थे। और कहा जाता है ना, अहंकार तो भगवान का भोजन है, और अहंकार जब भगवान को भी हो जाता है तो फिर उसका भी अंत होता है। ऐसा हमने बहुत सारे एग्जाम्पल अपने धर्म ग्रंथों में पढ़ा है। तो शनिदेव नहीं माने और उन्होंने अंत में वह किया जिसका उम्मीद किसी को नहीं था, स्वयं बजरंगबली को भी नहीं था। उन्होंने प्रभु श्री राम के बारे में कुछ अपशब्द कहे, जिससे बजरंगबली अति क्रोधित हो उठे और अपने पूंछ में लपेटकर ऊपर नीचे पटकने लगे। कभी पर्वत के ऊपर, कभी बड़े बड़े पेड़ पौधों के ऊपर, कभी जमीन पर दे मारा और इस प्रकार से पटक पटक के बहुत बुरा हाल कर दिया शनिदेव का। शनिदेव ने देवताओं से मदद की गुहार लगाई, लेकिन सब शनिदेव के उद्दंडता से परेशान थे, कोई भी देवता मदद करने को आगे न आए। उसके बाद लास्ट में शनिदेव हार मानकर बजरंगबली से ही हाथ जोड़े और उन्हें कहा, आपको प्रभु श्री राम की सौगंध, हमें क्षमा कर दीजिए, मैं दोबारा ऐसी गलती नहीं करूंगा। जब प्रभु श्री राम का सौगंध दिया तब जाकर के
बजरंगबली का क्रोध शांत हुआ और उन्होंने आज़ाद किया शनिदेव को। तब शनिदेव की जान में जान आई और उन्होंने कहा कि मैं आज के बाद आपको कभी परेशान नहीं करूंगा, मैं आपको वचन देता हूं। लेकिन बजरंगबली भी कहाँ इतनी आसानी से मानने वाले थे। उन्होंने कहा नहीं, सिर्फ मेरे ऊपर वक्र दृष्टि या कुदृष्टि डालने से कुछ नहीं होगा शनि। आपको मेरे साथ जुड़े हुए हर भक्त जो शनिवार को मेरे नाम का जाप करेगा, मेरा पूजा करेगा, उस पर भी आपको कुदृष्टि या वक्र दृष्टि डालना नहीं पड़ेगा। फिर शनिदेव ने बजरंगबली को वचन दिया कि हे वानरराज हनुमान, मैं आपको वचन देता हूँ कि जो भी शनिवार को बजरंगबली का नाम लेगा, हनुमान नाम का जाप करेगा, मैं उस पर अपनी वक्र दृष्टि नहीं डालूंगा और वह सारे प्रकार के शनि बाधाओं से दूर रहेगा। तो इसीलिए शनिवार को शनिदेव के साथ साथ बजरंगबली का भी पूजा किया जाता है, ऐसा ही मान्यता है। तो मैं चंदन शर्मा ऐसे धार्मिक कथाओं के साथ जो हमारे धर्म से जुड़ा हुआ है या फिर हमारे देश, हमारे समाज, हमारे सनातन संस्कृति से जुड़ा हुआ है, लेकर आप लोगों के बीच आता रहूँगा। और एक बार फिर कहूँगा कि अगर आपने हमारा वीडियो देखा है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। जिन लोगों ने पहले भी देखा है उनको दिल से धन्यवाद। नए लोग चैनल सब्सक्राइब करने के साथ साथ बाकी वीडियो को भी देख सकते हैं। तो अब मिलते हैं फिर इसी प्रकार के नए कहानी के साथ नए वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम।